दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज बात करेंगे ऐसी 10 हैबिट के बारे में जिसको अपना करके आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं और आपका नया साल जो 2024 है वो आपका होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा जो माइंड सेट है वो चेंज हो जाएगा और इन आदतों को अगर इन 10 आदतों को आपने अपना लिया तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें तो उन पर हम बात करेंगे इस 10 टॉपिक पे। तो दोस्तों आपको इन चीज़ों को इस वीडियो को पूरा देखना है और इन चीज़ों पर भी फोकस करना है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखें और आपने अगर इन 10 चीज़ों पर काम कर लिया तो आप अपने जीवन में सफल हो सकते हो और ये नया साल आपका हो सकता है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है दीपक भास्कर और मैं एक मोटिवेशन स्पीकर एवं सेल्स ट्रेनर हूँ। आज जो टॉपिक है उस पर बात करेंगे वो हैबिट जो हमें चेंज करनी है। तो सबसे पहले जो हैबिट हमारी है उस पर हम बात करेंगे। पहली हैबिट का जो नाम है, पहली हैबिट है ग्रेटिट्यूड। यानी कि हमारे पास जो भी आज जीवन में है, हमें भगवान ने जो भी कुछ दिया है, हमें प्रकृति ने जो कुछ भी दिया है, हमें उसका धन्यवाद करना है। आपको जितना हो सके आपको कभी भी कोई शिकायत नहीं करनी है, आपको हमेशा ग्रेटिट्यूड करिए। आप जो भी चीज़ आपके पास है हर चीज़ का आप धन्यवाद दीजिए कि भगवान आपने मुझे ये दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर चीज़ का। कोई भी अगर मनुष्य आपकी हेल्प करते हैं, किसी भी प्रकार का आपके पास कोई चीज़ है या आपकी हेल्प होती तो आप उस चीज़ का धन्यवाद करेंगे, बिल्कुल जरूरी है आपको धन्यवाद करना। तो आपकी पहली आदत क्या है कि आपको हर चीज़ के लिए धन्यवाद करना है जो भी आपके पास है। दूसरी जो हमारी हैबिट है उसको हमें करना है डेली एक्सरसाइज। यानी दोस्तों आपको पता है कि जिस तरह से हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, यानी हमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है या हमें जीवन में सफल होना है, तो जो सफल लोगों की आदत होती है वो होती है डेली एक्सरसाइज। तो हमें रोज कम से कम 40 से 45 मिनट एक्सरसाइज करनी है। आप साइकिल भी चला सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, कुछ भी करिए, लेकिन कम से कम 40 से 45 मिनट अपने शरीर को जरूर दीजिए जिससे कि आप फिट सकें। धीरे धीरे हो सकता है इसको कम से कम 90 मिनट तक लेके जाएं, जिससे कि आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहता है, बहुत आप तरोताजा महसूस करते हैं। तो मॉर्निंग का जो टाइम है हमें कम से कम 45 से 60 या 90 मिनट, आप एक साथ नहीं जा सकते लेकिन कम से कम 45 मिनट आप अपने शरीर को जरूर दीजिए और मॉर्निंग में एक्सरसाइज जरूर करें, जिससे कि आप दिन भर फ्रेश रहे, आपका दिमाग भी फ्रेश रहेगा और आप ज़्यादा सफल हो सकते हैं। तीसरी आदत जिस पे हम बात करेंगे वो आदत है उस डेली रीड। यानी कि हमें रोज कुछ ना कुछ जरूर नया पढ़ना है, कुछ ना कुछ नया लिखना है, कुछ ना कुछ आप सीखिए, नई किताबें पढ़िए। आप जिस भी फील्ड में है आपको जो भी पसंद है वो आप जरूर पढ़ें। जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप नॉलेज बढ़ाएंगे उतनी आपको फायदा होगी। तो तीसरी आदत का ध्यान रखना, हमें क्या करना है, हमें रीड करना है, हमें अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना है। आपका जिस भी टॉपिक पे इंटरेस्ट है उस पर आप ध्यान दीजिए और ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, आपको इन चीजों पर ध्यान देना, पढ़ना है, लिखना है और उस पर इंप्लीमेंट करना है। तो जितना आप पढ़ेंगे उतना आपके अंदर नॉलेज बढ़ेगा। तो आपकी ये तीसरी आदत है जिसको हमें चेंज करना है। कम से कम 45 से 50 मिनट या 1 घंटा आप रोज डेली रीडिंग करें, नई नई किताबें पढ़ें, कुछ नया सीखें, जो भी आपके काबिलियत है उसको आप इंप्रूवमेंट करें। तो उस पर 1 घंटा आप जरूर दीजिएगा। तो आपको क्या करना है, ये तीसरी आदत है उसको आपको सुधारना है। तो ये चीजें हैं। अगली जो हमारी हैबिट है उसको हमें सुधारना है। दोस्तों जैसा कि मैं करता हूं कि जब मैं नाइट में सोने से पहले अपना पूरा कल का रूटीन बना लेता हूं कि मुझे कल क्या क्या करना है, इसी तरह से आपको क्या करना है, अपना लक्ष्य निर्धारित करना है और उसी से हमारी शुरुआत होती है। जिससे अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं कि मुझे क्या करना है, उससे पहले एक दिन बाद की जो प्लानिंग बनानी है दोस्तों तो वो जरूर बनाइए, जिससे कि आपका दिन पूरा शानदार जाएगा। जिसकी प्लानिंग नहीं होती वो अस्त व्यस्त होता है। तो दोस्तों अगर आपकी प्लानिंग है तो आप व्यस्त रहेंगे। तो आपको क्या करना है, अपना नाइट में सोने से पहले कम से कम 10 या 5 मिनट अगर आपने लक्ष्य अपने लिख लिया, अपना कल का प्लानिंग कर लिया, तो हो सकता है आपका 24 घंटे कल का जो दिन है 12 घंटे का वो बिल्कुल अच्छा शानदार जाएगा और आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। तो आपको क्या करना, सोने से पहले जब रात में हम सोने जाएं तो आप जरूर कल की प्लानिंग लिख के जाएं और प्लानिंग लिखेंगे तो आपको बहुत सारी ऊर्जा, एनर्जी, सवेरे जब आप उठेंगे तो एनर्जी महसूस होगी। और दोस्तों ये सबकॉन्शियस माइंड है, वो धीरे धीरे जब हम प्लानिंग रात में बनाते हैं तो वो उस पर काम करता रहता है। तो आपको क्या करना है, नाइट में सोने से पहले कल की प्लानिंग, हमें कल क्या क्या करना है, क्या जैसे आपको टाइम टेबल बना के पूरा प्लानिंग करके कल का रखना है। तो आपको इस चौथी चीज का भी ध्यान रखना है। अगला जो बात हम टॉपिक पे करेंगे उस टॉपिक पे आप उसको भी समझिएगा कि वो क्या करना है। एक्सरसाइज करने के बाद आपको अच्छा डाइट लेना है, यानी अच्छा खाना खाना है। आप फल ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, लेकिन आपको क्या नहीं खाना है, आपको तली हुई चीजें नहीं खाना है, मैदा नहीं खाना है, चीनी
कम कर दीजिए, नमक को भी कम खाना, क्योंकि ये जो व्हाइट शुगर, व्हाइट पॉइजन माने जाती है, धीरे धीरे ये बहुत दिक्कत करेंगे हमारे लिए। तो दोस्तों आप कम से कम जितना हो सके मैदे को अवॉइड करिए, शक्कर को अवॉइड, चीनी को भी, शुगर को भी अवॉइड करिए। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको बहुत शानदार, आपका दिमाग भी अच्छा रहेगा और आपका शरीर भी आपको बहुत टाइम तक साथ देगा। तो अच्छी डाइट लीजिए जिससे आपको माइंड फ्रेश रहे, आपके शरीर में भी ताकत रहे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, हरी सब्जियां ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, सारे जो चीज़ें हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, जो जिससे हमारा प्रोटीन, विटामिन, हमारे शरीर में ऊर्जा रहे, वैसे आप चीज़ें खाइए। लेकिन कोशिश करिए कि बाहर का खाना ना खाएं, बाहर की फालतू चीज़ें ना खाएं, जिससे कि आप स्वस्थ रहें। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। और आपको ड्राई फ्रूट लेने हैं, फल लीजिए, अच्छा लीजिए, जिससे कि आपका शरीर तंदुरुस्त रहे। तो दोस्तों एनर्जी के लिए हमें ये सारी चीज़ें लेनी है। अगला जो टॉपिक है उस पर बात करेंगे। दोस्तों हफ्ते में क्या करना है, कम से कम अगर आप बराबर काम करते हैं, 6 दिन काम करते हैं, लगातार काम करते हैं, तो दोस्तों अपने लिए एक टाइम निकालिए। हफ्ते में कम से कम एक दिन अपने परिवार वालों के साथ समय बिताइए, उनके साथ स्पेंड करिए, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि आपका भी जीवन आपका है, क्योंकि आपको किसी को भूलना नहीं है। तो अपने समय अपने परिवार को भी दीजिए, उसका भी एक टाइम बताइए कि मुझे अगले महीने क्या, मतलब अगले हफ्ते इस तारीख को मुझे अपने परिवार को टाइम देना है। तो एक दिन कम से कम अपने फैमिली के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने फ्रेंड के लिए जरूर टाइम निकालें और उनके साथ टाइम स्पेंड करें, एंजॉय करें और मस्त रहें। इसलिए आपको, क्योंकि समय आपको कम से कम हफ्ते में एक दिन अपने लिए जरूर बनाना है और अपने परिवारों के लिए देना है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि हफ्ते में एक दिन आप छुट्टी लेके या किसी भी तरह से प्लानिंग करके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ बैठें, उनके साथ आगे की चर्चा करें। बहुत शानदार आपको एक दिन अपने लिए निकालना ही निकालना है। अगला जो टॉपिक है दोस्तों, बहुत सारा हमें पता है कि जिस तरह से एक मशीन होती है, मशीनरी होती है, वो लगातार अगर चलती रहती है तो वो खराब भी हो सकती है, उसको भी ब्रेक की जरूरत रहती है। तो इसी तरह से हम लोग भी हैं, इंसान भी, अगर आप लगातार 7 दिन या 8 दिन या कहीं भी इतने दिन लगातार काम करते रहते हैं, तो दोस्तों आपको ब्रेक लेना भी जरूरी है। अपने लिए समय निकालें, अपने लिए बहुत शानदार एक दिन बिल्कुल इस तरह से एंजॉय करें, ना कोई अपने पास चीज़ रखें। कोशिश करें कि आप जितना हो सकते अपने लिए टाइम निकालें, अकेले जाएं, अकेले शांति में बैठें। आपको उस दिन मोबाइल वगैरह ये अवॉइड करना है, दूर। एक दिन कम से हफ्ते में जरूर आप शांति के साथ बैठें, इससे आपको लिए बहुत चमत्कार होगा। तो एक दिन बिल्कुल अवॉइड करना है टेक्नोलॉजी को और बिल्कुल अकेले में बैठ के आगे के शांति से बैठेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें अंदर से, जब हम अकेले में शांत बैठते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपने लिए भी टाइम निकालना है। तो ये जो टॉपिक जिस पे बात कर रहे हैं बहुत शानदार है, इसको वीडियो को आप अच्छे से इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करना है। और दोस्त इसको आप एक वीडियो की तरह नहीं देखें, इसमें आपको नॉलेज की जरूरत है और आप इन चीज़ों पर इम्प्लीट करेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारा बदलाव आएगा। अगला साल आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो दोस्तों अपने लिए भी टाइम निकालना है, सेल्फ के लिए भी आप टाइम निकालिए, जिससे कि आपका भी जीवन में परिवर्तन आए। अगला जो टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे, हमें क्या करना है दोस्तों, नाइट में जब हम खाना खाने के बाद, जब हम खाना खाने के बाद टहलने के बाद जब हम सोने जाते हैं, तो दोस्तों कम से कम 1 से 2 घंटे आप टेक्नोलॉजी को दूर रखें। यानी कि अगर मोबाइल है तो मोबाइल को कम से कम 2 घंटे बाद दूर रख दें, लैपटॉप भी है उससे को भी दूर रखें, क्योंकि नींद जब शाम आती है तो रात में हमें इन चीज़ों से दूर रहना है। इनसे दूरियां बनाएंगे आपको बहुत सारी अच्छी नींद आएगी, आपको बहुत दिक्कत कभी नहीं होगी, क्योंकि जो किरणें होती हैं मोबाइल की वो हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती हैं। तो दोस्तों जब सोते हुए जब हम सोने के लिए जाते हैं तो हमें कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन सुनना है, सुनने के बाद आपको बढ़िया सोने जाना है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका जो अवचेतन मन होगा वो आप नाइट में जो काम करेगा लगातार, तो आपको अच्छी चीज़ें कम से कम 2 घंटे पहले सुन के और सो जाना है, उन पर इम्प्लीमेंट करना है। आपको कम से कम 2 घंटे तक मतलब उससे सोने से पहले 2 घंटे तक इन चीज़ों को अवॉइड करना है, मोबाइल, लैपटॉप, ETC, यानी जो आपको टेक्नोलॉजी से आपको दूर रहना है। बढ़िया शानदार तरीके से इनको दूर रख सकते हो, अच्छी अच्छी चीज़ें सीख के आप सो सकते हैं, अच्छी चीज़ें सुन के सो सकते हैं, क्योंकि ये रात में जो हमारा अवचेतन मन है वो काम करता रहेगा। तो हमें क्या करना है, सोने से पहले 2 घंटे पहले कोई मोबाइल, लैपटॉप से दूरी बना के रखना है। अगला जो हमें है वो अगला टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे, टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों टाइम मैनेजमेंट हर एक सफल आदमी के जीवन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी सफल लोग हैं वो अपने टाइम का मैनेजमेंट जरूर करते हैं, क्योंकि हर इंसान के पास 24 घंटे है। इसी 24 घंटे में बहुत सारे लोग सफल हो जाते हैं और बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। तो दोस्तों टाइम का मैनेजमेंट करिए, आप किस तरह के कामों में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। आपको अच्छे कामों में ध्यान अपना टाइम स्पेंड करना है, जिससे कि आप सफल हो सकें और दूसरों को भी सफल बना सकें। तो टाइम का अपना जरूर मैनेजमेंट बनाइए कि कितने टाइम तक हमें क्या करना है। टाइम मैनेजमेंट पर किताब भी लिखी गई, उसको भी आप
ले सकते हैं और उसके हिसाब से आप अपना टाइम का मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों टाइम मैनेजमेंट का बहुत जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट आप करिए जिससे आपके जीवन में आपको भी सफलता मिलेगी। अगला जो टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे वो लास्ट है, और इन 10 चीजों पे आपने अगर काम कर लिया तो आप जरूर जरूर सफल होंगे, मैं गारंटी देता हूं। अगला जो है आपको शराब सिगरेट यानी कि गलत जो आदतें हैं उनको छोड़ना है, उनसे दूर रहना है दोस्तों, क्योंकि जीवन में अगर आप इन चीज़ों से आप लत लगाएंगे तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे और जीवन में हम लोग सफल नहीं हो सकते। क्योंकि अगर आप शराब पीते हैं तो आपको उस पर लिखा भी रहता है कि ये आपके लिए हानिकारक है आपको, और गुटखा भी सिगरेट कुछ भी आप करेंगे सब पे लिखा रहता है, सबको पता होता है कि ये खराब होता है लेकिन नहीं मानते। तो दोस्तों अच्छी आदतें अपनाना है, हमें शराब गुटखा सिगरेट ये नहीं पीना है, गलत आदतों की संगत छोड़नी है। हो सकता है ये कठिन है लेकिन दोस्तों आप शुरुआत करेंगे जरूर आपको ये चीज़ें धीरे धीरे ही छूटती हैं, क्योंकि आप कोशिश नहीं करेंगे ये तो गलत बात है, लेकिन कोशिश आपको जरूर करना चाहिए। कोशिश करिए सब ठीक होगा और बहुत शानदार होगा। तो गलत आदतों को आप छोड़िए और अच्छी अच्छी आदतें जो 10 हमने इस पे बात की है इन टॉपिकों को अगर आप अपना लेंगे तो ये 2024 साल आपका होगा। तो इन चीज़ों पे जरूर अमल करें, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। इस चीज़ से आप बात क्या करेंगे, अगर इन 10 चीज़ों पे हम काम करेंगे तो बहुत शानदार हमारा लाइफ होने वाला है, यानी अगला जो साल है वो पूरा बदल जाएगा। तो आप इस चीज़ पे काम करिए। इन चीज़ों पे काम करने के बाद आपको मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।